हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना और आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 1 है विद्युत विभव की परिभाषा, इसका मात्रक और इसकी विमा को बताइए। तो बच्चों, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो ये क्या होता है? तो बच्चों, ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R स्क्वायर के। तो बच्चों, ये है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है। तो आपको अक्षीय स्थिति के लिए भी करना है और निरक्षीय स्थिति के लिए भी करना है। तो अक्षीय स्थिति में होता है हमारा विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P बटे R स्क्वायर के, और जबकि निरक्षीय स्थिति में होता है शून्य विभव। ठीक है। तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए कर लेना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं बताइए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं का विभव कैसा हो? समान हो। ठीक है। का विभव कैसा हो? समान हो। तो बच्चों, समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं का विभव समान हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 अपॉन R के। ठीक है। तो ये होता है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। सही है। अब हम देखेंगे हमारा 6th। तो 6th है हमारा धारिता की परिभाषा, इसका मात्रक और इसकी विमा को बताइए। तो इसका होता है C बराबर Q बटे V। तो जितने भी आपको ये कराए जा रहे हैं ये सारे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हें ही तैयार कर देना। ठीक है। अब हमारा 7th है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक बताइए, जो कि होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर इसमें R त्रिज्या दे रखी हो तो होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हमारा 8th। तो 8th है हमारा कि संधारित्रों का समायोजन। तो इसमें एक तो होते हैं हमारे श्रेणी क्रम और दूसरे होते हैं हमारे समांतर क्रम। ठीक है। तो जो हमारे श्रेणी क्रम हैं तो उसमें तो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे ही होगा, और जबकि समांतर क्रम में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे ऐड होगा। ठीक है। और जो श्रेणी क्रम में है उसमें हमारा आवेश समान होता है। क्या समान होता है? आवेश समान होता है। और जबकि जो हमारा समांतर क्रम है उसमें हमारा विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है? विभवांतर समान होता है। और हमारा श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है?
श्रेणी क्रम जुड़ता है हमारा एक सीधी रेखा में। कैसे? एक सीधी रेखा में। और जबकि हमारा समांतर क्रम कैसे जुड़ता है? हमारा समांतर क्रम ऊपर और नीचे जुड़ता है, ठीक है, ऐसे करके आपस में, फिर इन्हें ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समांतर क्रम का। अब हमारा पॉइंट नंबर 9, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और निगमन आपको दोनों करने हैं। तो ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। तो इसे कैसे करेंगे? तो ये होता है हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हमारा 10 है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक बताइए। तो बच्चों, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या होता है? U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के। ठीक है, तो आपने इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।